हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। भारत ने बुधवार तड़के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की ज़मीन पर स्थित 9 आतंकी ढांचों को निशाना बनाया विराम। लेकिन इस कार्रवाई के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम इससे कहीं ज़्यादा व्यापक है विराम। इन हमलों के जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया है कि आतंकवाद के जघन्य कृत्यों के बाद उसका इनकार और आरोप लगाना केवल ध्यान भटकाने की चाल है, जिनके जरिए वह भारत विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में थोपे जा रहे आतंकवाद के असली खतरे को छिपाता है विराम। यह भारत का अधिकार है कि वह अपनी धरती पर हुए आतंकी हमलों का जवाब देने और पहलगाम जैसे भविष्य के हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई करे विराम। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी राष्ट्र को आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए दूसरे देश के खिलाफ बल प्रयोग का अधिकार देता है विराम। 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए यह रेखांकित किया कि आतंकवादी हमलों के योजनाकारों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाए विराम और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव भारत की उस नीति के अनुरूप था, जिसमें उसने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि सभी अपराधियों, उनके समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए विराम। इसलिए भारत के ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप थे, इनके कई उदाहरण पहले भी मिलते हैं। करीब 3000 लोगों की जान लेने वाले 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया था विराम। इसी तरह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर किए गए भयावह आतंकी हमले के बाद इजरायल ने कार्रवाई की थी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा और भी आतंकी हमलों की योजना बनाए जाने की पुख्ता जानकारी थी विराम। ऐसे में भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर किए गए हमले पर पूरी तरह से न्यायोचित थे विराम। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खांचे में भारत के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती है, दोषियों को सजा देना और आत्मरक्षा के अधिकार के तहत भविष्य के खतरों को रोकना विराम। भारत वर्षों से दुनिया को आतंकवाद के बढ़ते खतरों के बारे में आगाह करता आ रहा है विराम। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को न केवल सिद्धांत के रूप में स्थापित किया, बल्कि व्यवहार में भी लागू किया है विराम। इस आतंकवाद विरोधी लड़ाई में भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और लगभग पूरी दुनिया के देशों से बिना शर्त समर्थन प्राप्त हुआ है विराम। एशिया में चीन और भारत दोनों को संभावित महाशक्तियों के रूप में देखा जा रहा है विराम। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है क्योंकि उसने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों में अरबों डॉलर का निवेश किया है विराम। उसने पाकिस्तान के पक्ष में बयान भी दिए हैं, लेकिन वह यह भी जानता है कि भारत को नाराज करने के परिणाम क्या हो सकते हैं विराम। भारत को अपनी स्थिति को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित और प्रमाणित करने के लिए पश्चिम के समर्थन के साथ साथ पूर्व की ओर भी देखना
लुक ईस्ट पॉलिसी होगा विराम। लेकिन यह तभी संभव है जब वह पाकिस्तान को समर्थन देने वाले चीन को संतुलित ढंग से अलग रख सके पैरा। यह भारत के लिए अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि उसे चीन से कोई बड़ा टकराव लिए बिना अपने शत्रुतापूर्ण पड़ोसी पाकिस्तान से निपटना है विराम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को अपनी स्थिति स्थिर करनी होगी विराम। उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तो मिलना है लेकिन संयम बरतने की भी अपील की जा रही है विराम। यह आसान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने स्थिति को और तनावपूर्ण करने की धमकी दी है जिससे भारत को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलने वाले समय में कमी हो सकती है वह लक्ष्य एशिया में सबसे महत्वपूर्ण नेता बनने और सभी पक्षों की सद्भावना प्राप्त करने से जुड़ा है विराम। भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी स्थिति को कैसे बनाए रखता है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में खींचने की कोशिश की है विराम। इसका जवाब मजबूत व परिपक्व कूटनीतिक कौशल से ही दिया जा सकता है विराम। आने वाले कुछ दिन भारत की विदेश नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण और परीक्षा की घड़ी साबित होगी पैरा। भारतीय वायुसेना ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए क्रूर हमले के बाद 2 हफ्ते में ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर आतंकी संगठनों और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है विराम। पाकिस्तान ने कई बार प्रमाण देने के बाद भी न तो किसी आतंकी और न ही किसी आतंकी संगठन पर कार्रवाई करना जरूरी समझा विराम। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक 2016 और 2019 में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए की गई कार्रवाई से बिल्कुल अलग है क्योंकि वायुसेना के विमानों ने नियंत्रण रेखा पार किए बिना ही आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया विराम। सेना ने संयम से काम लेते हुए सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया विराम। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा भी है कि यह कार्रवाई नपी तुली जिम्मेदारी भरी और गैर उकसावे वाली रही विराम। साफ है कि इस कार्रवाई के दौरान यह ध्यान रखा गया कि किसी भी नागरिक को कोई भी नुकसान न हो विराम। वहीं सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका का आना सेना में नारी शक्ति की ताकत का भी प्रतीक है विराम। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि हर महिला के स्वाभिमान सम्मान व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सेना सदैव साथ है विराम। सच तो यह है कि पाकिस्तान ने भारत को इस कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर किया है विराम। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF से जुड़े आतंकियों ने जिस तरह पहलगाम में पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली मारी उससे तो बर्दाश्त की सभी सीमाएं पार हो गई विराम। ऐसे में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों और उनके ठिकानों की सीमा पार निशाना बनाना सेना का मुंहतोड़ जवाब कहा जाएगा विराम। ऐसी कार्रवाई अभी तक अमेरिका और इजराइल करते थे विराम, लेकिन अब भारत ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को बदल दिया है पूर्ण विराम।